और आज हम आप पहुंचे हैं हिसार और हिसार में स्थित है एराबॉल इंटरनेशनल लिमिटेड। जी हाँ, एराबॉल इंटरनेशनल लिमिटेड जो कि 1979 से लेकर अब तक भारतीय लुब्रिकेंट बाजार में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर रही है, जिसने न सिर्फ भारतीय लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में एक बड़े आयाम सेट किए हैं, बल्कि साथ ही साथ अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के जरिए लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में एक माइलस्टोन सेट किया है। तो आज हम एराबॉल की इंडस्ट्री में आप पहुंचे हैं और आज हम जानेंगे कि आखिर यहाँ पर किस तरीके से काम होता है और क्या क्या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, वो यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने सफर की आज। तो चलिए, जैसा कि हमने कहा था, एराबॉल इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आज हम बात करेंगे और देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता है और लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में किस तरीके से एक माइलस्टोन सेट किया है एराबॉल इंटरनेशनल लिमिटेड ने। और इसी पर आज हमारे साथ पूरे इस सफर में हमारा साथ देंगे एराबॉल इंटरनेशनल लिमिटेड के डायरेक्टर राकेश शर्मा जी। उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता है एराबॉल लुब्रिकेंट को लेकर, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग किस तरीके से यहाँ पर उसकी पैकेजिंग और किस तरीके से क्वालिटी टेस्ट यहाँ पर जो है उसका किया जाता है। लेकिन सबसे पहले इनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से इस सफ़र की शुरुआत हुई और किस तरीके से आगे उनका मार्केटिंग प्लान और किस तरीके से आगे जो है वो इस लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में एराबॉल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में एराबॉल लुब्रिकेंट्स को आगे पहुंचाने का वो काम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हम कोशिश करेंगे कि आज हम पूरी तरीके से समझ सकें और हमारे दर्शक जो हैं वो भी यहाँ पर समझ सकें कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा काम होता है। तो हम सर स्टार्ट करें इससे पहले एक छोटा सा सवाल मैं यही पूछना चाहूँगी कि कब इसकी शुरुआत हुई थी, क्या मेन स्ट्रैटेजी थी, क्या आयाम आप लोग लेकर चले थे कि हमें भारतीय इंडस्ट्री में अगर पैर जमाना है तो हमें ये काम एटलीस्ट सबसे पहले हमें शुरुआत करनी होगी 1979 से अगर बात की जाए तो? देखिए मैम, मेरे फादर ने जो श्री सुरेश शर्मा जी, उन्होंने 1979 में इंडस्ट्रियल ऑयल स्टार्ट किया था, जो बेसिकली स्टील इंडस्ट्री के लिए है। आप उसे बोल सकते हैं कि मोल्ड लुब्रिकेटिंग ऑयल। जब इंडिया में स्टील इंडस्ट्री की लगभग स्टार्ट हुई थी तो ये पर्टिकुलर ग्रेड का ऑयल इंपोर्ट होता था इंडिया में, जो कि यूरोपियन कंट्रीज से आता था मैक्सिमम। तो हमने 1979 में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया और इंडियन इंडस्ट्री को हमने इसकी सप्लाई स्टार्ट की। तो वो वहाँ से हमारी इंडस्ट्रियल स्टार्ट हुई थी। फिर धीरे धीरे हम ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी आ गए और स्टील इंडस्ट्री तो हम 79 से कर ही रहे हैं। इसका मैं आपको एक ब्रीफिंग देता हूँ हमारे प्लांट का कि कैसे हम इसकी वर्किंग करते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसके इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हम कैसे मेंटेन करते हैं, उसकी एक ब्रीफिंग देता हूँ। तो एराबॉल प्लांट में आज हम पहुंचे हैं और लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम जो है उस प्लांट में वो यहाँ पर लुब्रिकेंट ऑयल जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर होता है फ्रॉम दी स्टार्टिंग। यहाँ पर राकेश जी, क्योंकि आपने बताया है कि जो ऑयल यहाँ पर जो आता है वो किस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस होता है, इसके बारे में आप बताएं हमें। मैडम, जो स्टार्टिंग में हम इम्पोर्टेड ऑयल मंगाते हैं, बेस ऑयल बेसिकली हम ईरान और कोरिया से इम्पोर्ट करते हैं और टैंकर जैसे आता है, कंटेनर से आता है, उसको ऑफलोड हम इससे करते हैं। ये पाइपलाइन के थ्रू ये हमारे टैंक स्टोरेज है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये टैंक नंबर 3 है, 100 टन। 100 टन मतलब 1 लाख लीटर हो गया। ऐसे टैंक हमारे पास 3 हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी है 2 लाख लीटर की। तो 2 लाख लीटर तो हम स्टोर कर सकते हैं रॉ मटेरियल। उसके बाद प्रोसेसिंग का है, एडिटिव्स है, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो चलिए राकेश शर्मा जी, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे इसके बाद क्या प्रोसेस होता है वो भी आप हमें बताएं कि टैंक्स जो हैं यहाँ पर हमने देखे हैं और हमें बताया गया एडिटिव्स हैं ये, इनके बारे में हम जानेंगे। राकेश जी, इनके बारे में आप बताइए क्या है ये? मैडम, जैसे बेसिकली बेस ऑयल हमारे पास आ गया तो बेस ऑयल में प्रिपरेशन, ये बेसिकली रेसिपी के हिसाब से एडिटिव्स होते हैं कि आपको गेयर ऑयल बनाना है, हाइड्रोलिक ऑयल बनाना है, इंजन ऑयल बनाना है, उसी हिसाब से ये एक पर्टिकुलर परसेंटेज में ब्लेंडिंग होता है, मिक्सिंग होता है, उसके बाद ही वो पर्टिकुलर ग्रेड का ऑयल बनता है। आपको पता ही है, हम बेस ऑयल इम्पोर्टेड लेते हैं तो एडिटिव्स भी उसी हिसाब से इम्पोर्टेड ही आते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ। इसमें बहुत तरह के आते हैं, सिंगापुर से आता है, कोरिया से। हाँ। जब लुब्रिकेंट प्रिपरेशन के दौरान प्रिपरेशन होती है, ब्लेंडिंग होती है ऑयल की,
ऑयल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ता है, हमें हीटअप करना पड़ता है, उसके बाद ही इनकी मिक्सिंग हो पाती है। ठंडे ऑयल में मिक्सिंग नहीं होती। ठंडा ऑयल होगा तो उस एक थिकनेस होती है, उसे पतला करने के लिए हम गरम करते हैं और फिर इसको मिक्स किया जाता है ताकि एकदम पर्टिकुलर ढंग से मिक्स हो पाए और एक इंटरनेशनल लेवल का फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल पाता है। जी हाँ जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें और बात यहाँ पर करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पैकेजिंग होती है और किस तरीके से लुब्रिकेंट ऑयल, क्योंकि आजकल की इंडस्ट्री में देखा जाए तो ऑयल फ्रॉड बहुत होता है। तो उसमें हम देखा जाते हैं कि कई बार जो मैकेनिक्स हैं वो ही घपला कर देते हैं, मतलब सबसे नीचे का जो है वहाँ घपला होता है, तो इससे पूरी की पूरी जो इको चेन है वो यहाँ पर डिफर करती है, बिल्कुल डिस्टर्ब करती है। उसे किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये सवाल, मैं चाह रही थी कि आपसे एंड में क्वेश्चन पूछूं, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये आगे हमने जानने के लिए। मैम आपका क्वेश्चन एकदम सही है। ये डुप्लीकेसी होती है, उससे पूरी इंडस्ट्री, पूरी इकोसिस्टम, लुब्रिकेंट्स लाइन का डिस्टर्ब हो जाता है। हम उसको रोक पाने के लिए तो देखिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि आप क्या खरीद रहे हैं, कौन सा ब्रांड का खरीद रहे हैं और कहाँ से खरीद रहे हैं। क्या होता है बहुत बार हम लोग अपनी गाड़ी मैकेनिक को दे आते हैं और बोल देते हैं भैया इसकी सर्विस कर दियो, हम उससे कुछ नहीं पूछते कि कौन सा ऑयल डलेगा, क्या फ़िल्टर डलेगा, तो वो अपनी मर्जी से डुप्लीकेट भी डाल देता है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ऑयल कौन सा डालना है वो हमें उसको दे के आएँ। कोशिश करें कि ऑयल, कम से कम ऑयल तो हमारे सामने ही हमारी गाड़ी का चेंज हो। जैसे कि आजकल पोल्यूशन बहुत हो रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट भी बड़ा स्ट्रिक्टनेस कर रही है, जो बहुत अच्छा है। 1 अप्रैल से यूरो 6 की गाड़ियां आ जाएंगी, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक कंपलसरी किया है डेफ। जैसे कि गाड़ी इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट होता है, वैसे ही एग्जॉस्ट सिस्टम जो होता है गाड़ी का, उसके लिए एक नई चीज़ डेवलप हुई है, डेफ, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। आप इसको देख सकते हैं, जी ये भी हम बनाते हैं। ये मिक्सिंग टैंक, ये क्या है, ये 3 टैंक जो ये डेफ बनता है इसमें, जिसमें डीजल का जो एग्जॉस्ट होता है उसमें इसको डालते हैं, उससे पोल्यूशन बहुत कम हो जाता है। ये अभी बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, ये कॉमनली सारे लोग तो बना ही नहीं रहे हैं, अभी कुछ एक ब्रांड ही। ये कब यूज में आती है, क्योंकि हमने देखा कि वहां से जो बेस ऑयल है वो अंदर की तरफ एंटर कर जाता है, लेकिन इसका यहाँ इन मशीनों का कब से काम जो होता है? ये मैडम बिल्कुल अलग चीज़ है, ये अलग चीज, वो इंजन ऑयल है, ये पोल्यूशन कम करने के लिए है। हाँ जी। मेरे ख्याल से जो एडब्लू आपने लुब्रिकेंट निकाला है उसके लिए ये काम यहाँ पे करता है कि आप, मतलब एडब्लू के बारे में मैं दर्शकों आपको बता दूं, पर्यावरण में जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, एरोबॉल ने इसके लिए बहुत अच्छी एक पहल की है। आप सोचिए कि आप ये लुब्रिकेंट यूज करते हैं और उस दौरान अगर आपकी गाड़ी से धुआं ना निकले तो पोल्यूशन भी नहीं होगा, और इसीलिए इनोवेटिव आइडिया जो है वो एरोबॉल लेके आया है एडब्लू के नाम से। इससे धुआं नहीं निकलता, यानी आपके पैसों की बचत और पोल्यूशन जो है वो भी यहाँ पर नहीं होता। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आप सही कर रहे हैं कि एराबोल हम एनवायरनमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, आपको अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, पोल्यूशन फ्री प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अभी मैं आपको पूरा प्लांट दिखाऊंगा तो आप देखेंगे हमने प्लांटेशन भी बहुत की है ताकि पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर पाए। ये जो हम बेस ऑयल को हीटअप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लेके जाते हैं वो इसी की हेल्प से होता है। ये बॉयलर है, इसको हम जब एक टेम्परेचर के लिए बॉयलर चलाते हैं तो इसमें से गर्म हवा निकलती है, आप सबको मालूम है। उस गर्म हवा को भी हम दोबारा से रीयूज़ करते हैं, ये साइक्लोन प्रोसेस होता है, ताकि इसका भी पोल्यूशन हम रिड्यूस करते हैं। इसकी वजह से हमारा ऑयल एक प्रॉपर टेम्परेचर पे आ जाता है विद मिनिमम पोल्यूशन। जब हम कूलेंट और डेफ बनाते हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर ग्रेड का पानी चाहिए होता है, ऐसा ही नहीं है कि कोई भी वाटर हम यूज़ कर लेंगे। इसके लिए आरओ है, पूरा पानी ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद ही हम कूलेंट और डेफ बनाते हैं। आफ्टर देन ये इसके बारे में आप ज़रा बताइए कि इसके बाद क्या होता है? मैम ये एक सर्टेन सेंट फिल्टर्स हैं, कार्बन फिल्टर है, ताकि पानी हर एक स्टेज से क्रॉस होता है, पहले सेंट से होगा, फिर कार्बन से होगा, उसके बाद ही हमारा कूलेंट और डेफ के लिए वो वाटर रेडी हो पाएगा यूज़ के लिए। एरोबॉल इंटरनेशनल लिमिटेड और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सुरेश शर्मा जी, जो कि चेयरमैन हैं एरोबॉल लुब्रिकेंट्स के। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम। सर, 1979 से ये सफ़र शुरू हुआ
और कितना ज़्यादा संघर्षपूर्ण ये सफ़र आपका रहा है, क्योंकि तब अगर बात की जाए भारतीय अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो काफ़ी एमर्जिंग उस समय था वो माहौल, और बहुत मुश्किल भी रही होगी ऐसे माहौल में अपना पूरा जो सेटअप है वो करना। और तब से लेकर अब तक की आपकी जो जर्नी है वो कैसे रही सर? स्टार्टिंग में मैडम काफ़ी प्रॉब्लम आई, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई, बट हमारे वो रिलेशन, क्वालिटी, सर्विस की वजह से हमारा काम चलने के बाद हमको कोई दिक्कत आई नहीं है। हमने कॉटेज इंडस्ट्री से शुरू करके सारी दुनिया के अंदर हमारी ये रेपसीड ऑयल की सप्लाई, स्टील प्लांटों में टाटा हो, जिंदल हो, भूषण ग्रुप हो, सब में हमारी सप्लाई रेगुलर आज भी जारी है। तो बेसिकली जब बेस ऑयल एंटर होता है तो उसकी क्वालिटी चेक बहुत ज़रूरी होती है, उसके बाद ही आगे के जो प्रोसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ते हैं। राकेश जी, क्योंकि क्वालिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी पे एक तरीके की ये एक रूट होता है किसी भी प्लांट का, तो किस तरीके से यहाँ पर क्वालिटी चेक होता है, क्या कुछ मानक जो है वो यहाँ पर सेट किए गए हैं? मैम, हमारे यहाँ विजय जी हैं, ये जो सारी टेस्टिंग है हमने बिल्कुल एक इंटरनेशनल लेवल के जो भी टेस्ट हैं वो सब हमने यहाँ किए हैं। विजय जी आप थोड़ा बताएं। विजय जी से हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी चेक इन्हीं के ऊपर है। फ्लैश पॉइंट, विस्कोसिटी चेक करते हैं, एस चेक करते हैं, डेंसिटी चेक करते हैं। स्टार्टिंग किससे होती है? स्टार्टिंग हमारी पहले स्टार्टिंग से हम करते हैं, मतलब उसमें फिल्टर वगैरह करके मतलब फ्लैश पॉइंट चेक करते हैं भाई कितना फ्लैश पे हमारा तेल जा सकता है। उसके बाद हम विस्कोसिटी चेक करते हैं। विस्कोसिटी चेक करने के बाद डेंसिटी होती है, फिलिंग होने का पोर पॉइंट है, जैसे कि फ्रीजिंग होने का, जब शिमला वगैरह में मार्केट में माल जाता है तो फ्रीजिंग होने का हो रहता है, वो चेक करते हैं भाई कितने तक हमारा फ्रीजिंग हो सकता है एरिया के हिसाब से। तो चलिए, क्वालिटी चेक के बाद अब महत्वपूर्ण जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आगे क्या रहता है वो भी हम जानते हैं। और इस पूरे प्लांट की खासियत, खासकर अगर एरोबॉल हिसार प्लांट की अगर बात की जाए तो क्या कुछ प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ पर है सर, वो भी हम आपसे जानेंगे। और आगे का प्रोसेस क्या रहता है वो भी आप हमें बताइए। और साथ ही पूरे प्लांट की अगर बात की जाए एरोबॉल के इस हिसार प्लांट की, तो कितने एकड़ में बना हुआ है ये? मैडम, ये 4 एकड़ में हमारा पूरा प्लांट है जो कि 20,000 स्क्वायर यार्ड हो जाता है। स्पेस के हिसाब से हम हर एक चीज़ को प्रॉपरली मैनेज कर पाते हैं। पूरा स्पेस है हमारे पास, इन्वेंट्री का अलग से स्पेस है, फिनिश गुड्स का अलग है, और प्रोसेसिंग यूनिट जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। प्रोसेसिंग यूनिट के लिए विजय जी से आप मिल चुके हैं, ये नीरज जी हैं हमारे प्रोडक्शन हेड। ये मेरी टीम से मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। नीरज जी प्लीज़ आप अपना पूरा प्रोसेसिंग आप थोड़ा सा। चलिए जी नीरज जी बताइए, आप किस तरीके से, आप क्योंकि बेस ऑयल जब आता है उसके बाद क्या चीज़ रहती है? बेस ऑयल के अलावा माइक्रो फिल्टर होते हैं, माइक्रो फिल्टर द्वारा जो ऑयल फिल्टर होता है उसके बाद हमारे ब्लेंडिंग सेक्शन में आता है। इसमें जितने एडिटिव जो भी केमिकल डालते हैं वो अच्छी तरह जो ब्लेंडिंग होता है, हीट पे ब्लेंडिंग होता है 30 डिग्री पे। उसके बाद चेक करने के बाद हम इनके मिक्सिंग टैंक में डालते हैं। ये मिक्सिंग टैंक के डालने के बाद हम शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट टैंक में। तो उसके बाद हमारा लैब का टेस्ट होता है। लैब के टेस्ट होने के बाद रेडी प्रोडक्ट जो हम फाइनल है वो लाइन पे ओवरहेड टैंक में डालते हैं। ये रेडी प्रोडक्ट है। ये फाइनल लैब टेस्ट होने के बाद इन टैंकों में हम शिफ्ट करते हैं। उसके बाद ओवरहेड टैंक जो फिलिंग मशीनें हैं उनके ऊपर शिफ्ट किया जाता है। तो पूरी लैब द्वारा टेस्ट करने के बाद ये सारा लैब से टेस्ट होने के बाद आता है। ये इन 2 टैंकों के बारे ये भी वही है? ये सारे रेडी टैंक अलग अलग जितने भी बेस ऑयल होते हैं उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं, इंजन ऑयल हुआ, गेयर ऑयल हुआ, हाइड्रोलिक हुआ, ये अलग अलग रेडी प्रोडक्ट है। आगे अब इन रेडी टैंक के बाद क्या फिर प्रोसेस रहने वाला है? अब हमें कहाँ पर जाना है? मैडम, रेडी जब प्रोडक्ट हो गया है तो उसको हम फिलिंग के लिए लेके जाते हैं। फिलिंग के लिए हमारे पास सबसे पहले ओवरहेड टैंक्स हैं। आइए। जैसे जो ओवरहेड टैंक है इसके नीचे हमारे माइक्रो फिल्टर है। फिल्टर द्वारा जो ऑयल जितना भी है फिल्टर हो गया। माइक्रो ओवरहेड टैंक के बाद ये इसकी फिल्ट्रेशन होती है। माइक्रो ओके। ये फिलिंग होने के बाद जैसे जो लाइन चल रही है, आइए आगे, ये ऑटोमेटिक कैप लगता है इनको। ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक, बिल्कुल ऑटोमेटिक। जी ये कैप, हाँ जी जी। उसके बाद ये सीलिंग होता है। देखिए ये प्लेन कैन है, इनको लेबलिंग लगेगा ऑटोमेटिक। ये सारा लेबलिंग है। ये ऑटोमेटिक लेबलिंग मशीन है। ये लेबल लगता है, देखिए ये लेबल लग रहा है आपके। अब इसके बाद प्राइस और एक्सपायरी डेट प्लस बैच नंबर, इनका ऑटोमेटिक कोडिंग है। ये कैप सीलिंग है, ये कैप सीलिंग है। देखिए बहुत ज़रूरी होता है।
किसी भी लुब्रिकेंट के लिए कि आपकी जो ये ध्यान आपको रखना चाहिए जब भी आप अपना इंजन फ्यूल जो है वो डलवाने जाएं, इंजन ऑयल डलवाने जाएं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस सील को जो है वो यहाँ पर ध्यान रखें। में लोग बोलते हैं डुप्लीकेट ऑयल, ये हमारी ओरिजिनल सील है हमारे अराबोल की, ये डुप्लीकेसी नहीं होएगी, ठीक है। और लीकेज की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं होगी। ये स्टेपिंग है, जो भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होता है फाइनल प्रोडक्ट है ये हमारा। यस। चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ स्ट्रेटेजिक हेड सुनील कथुरिया जी भी जुड़ गए हैं। किस तरीके से आप उन्हें देखते हैं कंपटीशन में, और भारतीय अगर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो कहाँ आप देखते हैं एरोबॉल को? देखिए, जहाँ तक कंपटीशन की बात है, कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है, और एक हेल्दी कंपटीशन से एक हेल्दी इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है। अगर लार्जर स्केल पे देखें तो इंडिया एक बहुत बड़ा इकनॉमी है, और यहाँ पर सभी को अपना एक हिस्सा लेने की पूरी आज़ादी है। अराबोल इंटरनेशनल इस पूरे मार्केट के अंदर अपनी एक यूनिक पहचान बनाने में लगा हुआ है। इसके लिए अराबोल इंटरनेशनल ने कुछ यूनिक काम किए हैं। जैसे अभी अराबोल इंटरनेशनल का जो पूरा टीम है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से गाइडेड है। मैं खुद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से सर्टिफाइड बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, और मैं इस कंपनी को लीड कर रहा हूँ। देन वी हैव अ प्रोफेशनल्स हु आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लाइक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, बिजनेस पार्टनर स्ट्रैटेजीज। तो अभी आप देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर हम अपने आप को एक यूनिक स्थान पे क्रिएट करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी किस तरीके से तैयार होती है और क्या उसका रोल यहाँ पर होता है, वो भी आप हमें बताएं। देखिए, जैसे आपने पीछे देखा कि हमारा बेसिक ऑयल्स हैं, उसमें ग्रेड 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑयल्स रहते हैं। उसमें बेस्ट ग्रेड्स का जो है बेसिक ऑयल लिया जाता है। देन वी हैव अ कोलैबोरेशन विद अ यूएस बेस्ड कंपनी, एंड उसके अंदर हम कुछ स्पेसिफिक एडिटिव्स लेते हैं। ये एडिटिव्स जो है ये अपना मेन रोल प्ले करते हैं, और इसकी वजह से जो है आप एक पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ जो रिजल्ट है वो अचीव कर पाते हैं। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी प्लांट पे विजिट का, और फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि ये कैसे बॉटलिंग होती है, कैसे फीडिंग होती है। कभी अभी सोचते थे, टीवी पे देखा करते थे, आज फर्स्ट टाइम हुआ कि पहले देखा जाए, तो इसका मुझे अवसर मिला, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरी एरोबॉल टीम का। और मैं अभी रिसेंटली 1 महीने पहले जुड़ा हूँ इस टीम से, तो मुझे आशा है कि इनके साथ मैं भी आगे बढ़ता रहूँगा। लगभग 2 साल से मैं एरोबॉल से जुड़ा हूँ, और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत और विश्वास बढ़ा है एरोबॉल के प्रति। एरोबॉल एक नंबर ऑयल अच्छा है ये, ठीक है। 4 साल से मैं जुड़ा हूँ इसके अंदर, और मेरे को अच्छा लगा जुड़ के। मैं एरोबॉल से 2018 से जुड़ा हुआ हूँ, और प्लांट आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी ऑयल कंपनियों से कैसे अलग बनाता है एरोबॉल को? एरोबॉल दूसरी कंपनियों से क्योंकि इसकी रेट सस्ती है, और इसमें क्या है कि इसकी प्रोडक्ट बढ़िया है, और सबसे बड़ी चीज़ होती है रेट सस्ती रहती है, लोग कम पैसे वाले ही प्रोडक्ट लेते हैं। ये डायनेमिक ब्लू ये एक इंजन की गाड़ियों में, जो डीजल की गाड़ियाँ उनमें यूज होता है, जो जैसे बड़े ट्रक है, जो प्रदूषण ना फैले उसकी रोकथाम के लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया है। ये प्रोडक्ट जो बड़ी गाड़ियाँ हैं डीजल की, उनके लिए स्पेशल है, ताकि जो स्मोक वगैरह रोड पे प्रदूषण वगैरह ना ऐसा हो। तो चलिए आज हम अब बात करेंगे एग्रो ट्रैक्टर की भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये, और फार्मिंग सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक ऐसा ट्रैक्टर जो कि बहुत फ्रेंडली हो, खासकर फार्मर्स के लिए। और इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ पुनिया ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन चौधरी अमर सिंह जी हैं, और साथ ही डायरेक्टर गौरव चौधरी जी हैं। आप दोनों का ही सर बहुत बहुत स्वागत है। चौधरी अमर जी, क्योंकि हम बात इसके करेंगे क्योंकि इस फील्ड में आप हैं, कब से इस फील्ड में आप हैं, और अब हम देख रहे हैं कि इसका जो इंजन है उसकी एक खास बात अब ये है कि एरोबॉल लुब्रिकेंट जो हैं वो यहाँ पर इसमें इस्तेमाल होता है। तो क्या खासियत है, और इस टाइप की किस तरीके की खासियत है, और आप कब से इस फील्ड में? इस फील्ड में मैं जो है 1978 से हूँ, 78 से। इसके लिए मैं एग्रीकल्चर में और इसी में मैंने काम किया है पीछे से शुरू से। और एरोबॉल के साथ जो मैंने किया है कि ऑयल की जो क्वालिटी ली है, लुब्रिकेंट की जो क्वालिटी देखते हुए मैंने लॉन्ग लाइफ के लिए इनसे टाइज अप किया है। 2 टाइप की मार्केट है, एक रूरल मार्केट है, एक जो शहर की मार्केट है।
तो अभी हम लोगों ने सेगमेंट वाइज फोकस किया है। जो सिटी की मार्केट है, अर्बन मार्केट है, उसको अलग से फोकस किया है और जो रूरल मार्केट है उसको अलग से फोकस किया है। मार्केट के अलावा प्रोडक्ट सेगमेंट और व्हीकल सेगमेंट भी अलग अलग है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छा किया है कि रूरल मार्केट में हमें टू व्हीलर्स के अपने प्रोडक्ट्स को जिसमें 40L लगता है, उसको हम रूरल मार्केट में अच्छे सर्विस के साथ, अच्छे क्वालिटी के साथ कैसे पहुंचाएं। काफ़ी कंपनियां हैं जो क्वालिटी नहीं मुहैया करा पाती, काफ़ी लोकल कंपनियां हैं, वहाँ पे वो लोग यूज़ करते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं होती है। वो क्वालिटी का जो इंजन में सारे यूज होते हैं उनका नुकसान भी होता है। तो सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग अवेयर भी कर रहे हैं कि इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर आप लोग अपने गाड़ी में यूज़ करते हैं तो जो आपकी गाड़ी की कैपेसिटी है इंजन की, जो जितना टाइम पीरियड होता है उसका, वो उस टाइम पीरियड तक चलती है। अवेयरनेस ना होने की वजह से काफ़ी कस्टमर्स हैं जो लोकल यूज़ करते हैं, लोकल ऑयल यूज़ करते हैं, उससे उनका नुकसान होता है। तो जो फोकस है हमारा एक इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट रूरल मार्केट में गांव-गांव तक पहुंचाना, और उसके अलावा शहर के मार्केट के लिए हम लोगों ने अच्छा अलग का प्लान किया है। वहाँ पे काफ़ी सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक है। तो जनता टीवी की